हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने ली मासिक क्राइम मीटिंग। बोले, कैफों में अवैध अनैतिक कार्यों की मिल रही है सूचना, करेंगे सख्त कार्रवाई। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने गुरुवार को एसपी ऑफिस के सभागार में मासिक क्राइम मीटिंग ली। बैठक में एएसपी, सीओ व थाना प्रभारी मौजूद रहे। मीटिंग में नशा तस्करी, राज्य स्तरीय एवं रेंज स्तरीय चलाए गए विशेष अभियान, पेंडिंग फाइल्स को जल्द निस्तारण आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में एसपी ने अपराध के अनुसंधान के आंकड़ों का रिव्यू भी किया। विशेष तौर पर जो प्रकरण 1 साल से अधिक समय से पेंडिंग है या चालान एफआर कोर्ट में पेश शेष है के संदर्भ में निर्देश भी दिए और समीक्षा की। इसके अलावा अवैध शराब की बिक्री, सट्टे की सूचना की शिकायतों के संदर्भ में एसएचओ को निर्देशित किया कि अधिकतम कार्रवाई की जाए। अवैध नशे के खिलाफ जो भी सूचना प्राप्त होती है उस पर तुरंत रिस्पॉन्स देते हुए अधिक से अधिक कार्रवाई करें। इसके अलावा ऐसे कैफ़े जिन पर अवैध अनैतिक कार्य होने की सूचना मिल रही है उन पर नज़र रखने और उचित विधिक कार्रवाई करने के निर्देश एसपी ने दिए। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए एसपी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जिले में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। एक्साइज व एनडीपीएस एक्ट में निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध नशे पर अंकुश लगाना पुलिस की पहली व सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस संदर्भ में जिला कलेक्टर के साथ भी चर्चा की गई है। इसको लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। शीघ्र ही कैंपेन चलाकर कार्रवाई करने के साथ जागरूकता लाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य होने वाले कैफों के बारे में पूरी जानकारी देगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी। थाने में पुलिस अधिकारियों का परिवादियों के प्रति व्यवहार सही नहीं होने के सवाल के जवाब में एसपी ने कहा कि वह समस्या काफ़ी लंबे समय से आ रही है। थाना प्रभारी व अन्य कर्मचारियों को समय समय पर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उन्होंने मीटिंग में भी एसएचओ को सख्त निर्देश दिए कि यदि दुर्व्यवहार की बात सामने आती है तो जांच करवा संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एसपी के अनुसार इस तरह के 2-3 प्रकरण उनके सामने भी आए हैं, उनकी जाँच चल रही है। निश्चित रूप से उनमें एक्शन लिया जाएगा। देखिए, आज मेरे द्वारा साथ में एडिशनल एसपी, सीओज और समस्त एसएचओज की जो मंथली क्राइम मीटिंग है वो ली गई, जिसमें अपराध के जो अनुसंधान के आंकड़े हैं उनको रिव्यू किया गया। विशेष तौर पर जो प्रकरण काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, 1 वर्ष से अधिक पेंडिंग है या चालान एफआर कोर्ट में पेश करने शेष हैं, उनके संदर्भ में समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त कुछ शिकायतें जो कई माध्यमों से आ रहे थे, जैसे कि अगर माइनर एक्ट की कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो अवैध शराब की बिक्री कहीं पे है, सट्टे की सूचना है, उसके लिए भी हमने जो एसएचओज हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि इसमें मैक्सिमम कार्रवाई। अवैध नशा है, इसके खिलाफ जो भी सूचना प्राप्त होती है उसको तुरंत रिस्पॉन्स दें और इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई करें। साथ ही हमने जो कुछ ऐसे कैफ़ेज़ हैं जिनकी सूचना बार बार हमें प्राप्त हो रही थी, जहाँ पे अवैध अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखने की और उचित कार्रवाई, उस पर जो विधिक कार्रवाई है वो करने के निर्देश दिए गए। ये रेगुलर मंथली क्राइम मीटिंग थी, जिसमें जो हमारे आंकड़े हैं वो उनकी समीक्षा की गई और इनकी प्रोग्रेस नेक्स्ट मंथ जो है फिर से रिव्यू की जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है, चुनाव के जस्ट बाद भी अभी रिसेंटली संगरिया में भी 2 किलो अफीम की कार्रवाई, कल परसों रावतसर में कोई कार्रवाई हुई है। हमारी कोशिश लगातार जारी है इसमें, और इस संबंध में जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो लोकल स्पेशल एक्ट हैं, चाहे वो एक्साइज हो या एनडीपीएस हो, उसमें निरंतर जारी रहेगी। अवैध नशा जो है हमारी, इसके ऊपर अंकुश लगाना सर्वप्रथम सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में मैंने और कलेक्टर साहब ने भी कुछ डिस्कशन किया, क्योंकि अभी जो पूरी जो प्रशासन है, चाहे पुलिस हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अभी चुनाव में बिजी थे। इसके ऊपर एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही हम एक जो अभियान, एक कैंपेन है, वो एनफोर्समेंट पे भी और जागरूकता अवेयरनेस पे भी इस संबंध में लेके आएंगे। इसमें मेरा बस जो भी इसमें सूचना करता होगा उससे यही गुजारिश रहेगी कि हमने अपने कंट्रोल के नंबर भी और जो हेल्पलाइन नंबर है वो शेयर किए हैं। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से भी उसे प्रसारित किया जा सके, और उसी के थ्रू अगर हमें आप स्पेसिफिक जानकारी देंगे, कैफ़े संचालित तो है लेकिन कहाँ संचालित है, कौन सा कैफ़े है, अगर स्पेसिफिक होंगे तो ज़रूर मैं उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई इसमें करवाऊंगा। बेसिकली हाँ, डेफिनेटली उसके संदर्भ में आज मैंने वो पढ़ा, वो न्यूज़ कटिंग भी जो आप लोगों के द्वारा पेश की गई, उसमें कि नौहर में कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थी, संगरिया में भी पूर्व में ऐसी कोई शिकायतें आई हैं, तो वो आज भी वो मुद्दे क्राइम मीटिंग के दौरान भी उठे, और उस समय मैंने ये पॉइंट रेज किया कि आप लोग अपने क्षेत्र में, चाहे जंक्शन हो, सिटी हो, उसमें इसको चिन्हित करें और उसमें अधिक से अधिक इसमें कार्रवाई करें।
पुलिस के व्यवहार के ऊपर सवाल उठता है ऐसा। ज़रूर, ये एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी समय से इसी के तहत जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी जो है स्वागत कक्षों को स्टार्ट किया गया था। उसमें जो व्यवहारिक प्रशिक्षण है वो भी समय समय पर जो थानाधिकारी हैं और नीचे जो कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है, और हमारे द्वारा भी हर बार इसमें निर्देश दिए जाते हैं। आज भी मेरे द्वारा मीटिंग के दौरान इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी के द्वारा दुर्व्यवहार सामने मेरे पास आएगा तो उसकी उचित जो उसकी जांच करके उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसे 2-3 प्रकरण मेरे सामने आए हैं और उनकी जांच अभी चल रही है और डेफिनेटली उसमें एक्शन लिया जाएगा। जी, देखिए, जिले की जो पेंडेंसी है वो करीब 30% के आसपास है। हालांकि जो पुलिस मुख्यालय के जो टारगेट्स हैं, जो वर्ष के अंत तक हमें लेके आना था, 10% है। चूंकि अभी जस्ट विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव निरंतरता में संपन्न हुए हैं, अब हमारा जो फोकस है वो लगातार इस पे रहेगा। कुछ समय बाद हो सकता है कि पुलिस मुख्यालय भी इन आंकड़ों को रिव्यू करे, तो हमने आज उसी क्रम में ये मीटिंग आयोजित की और सभी को सख्त निर्देश दिए, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को भी, कि वो सर्कल स्तर पे, सेक्टर स्तर पे इनका अवलोकन करें और निरीक्षण करें। तो थानों के इसके लिए भी एक अभियान शुरू किया गया है जिसमें विशेष तौर पे पहले हम जो मालखाने में 52A के तहत, 52A बेसिकली एनडीपीएस एक्ट का एक सेक्शन है जिसके तहत जो भी माल जब्त हुआ है उसकी जब एक बार इन्वेंट्री हो जाती है तो उसको हम नष्ट कराते हैं। तो उस माल के निस्तारण के लिए और उनके वाहनों के निस्तारण के लिए एनडीपीएस के वाहन स्पेसिफिकली ऐसे प्रकरण हमने चिन्हित किए हैं। करीब 300 के आसपास ऐसे प्रकरण हैं, करीब 170 के आसपास ऐसे वाहन हैं उन प्रकरणों में जो निस्तारण योग्य हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है और हमने उनकी वैल्यूएशन करा ली है। जो माल है उसका निस्तारण विधिवत रूप से जो उसकी प्रोसेस गाइडलाइंस है उसके अनुसार किया जाएगा और वाहनों का नीलामी की जाएगी। इसके संबंध में जो कुछ प्रमुख दैनिक अखबार हैं उनके माध्यम से विज्ञप्ति जारी करवा दी गई है और जून के माह में उनकी नीलामी कराई जाएगी। तो उस तरीके से हम जो ये जो क्लीनिंग है, जो सफाई है, वो भी थानों की करेंगे और जो मालखाने हैं वो भी इसमें खाली होंगे। कि नशा जो है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, उसी से कई सारी समस्याएं और इसमें यहाँ जन्म लेती है। तो निश्चित तौर पे हमारी भी और पुलिस मुख्यालय भी, डीजी साहब स्वयं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक बनकर रहे हैं, उनके द्वारा भी कई बार मेरे को इस संदर्भ में चर्चा भी की गई, निर्देश भी दिए गए कि आप जो है इसमें चिट्टे के ऊपर स्पेसिफिकली ये जो और नशे हैं उनके ऊपर इसमें कार्रवाई करें। तो उसी दिशा में हम लोग, हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे और हमारी टीम इसमें निरंतर कार्रवाई करेंगे।